मुल्क के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर नून लीग को बढ़तरी हासिल। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवार आगे। लीगी हामियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम, ढोल की थापड़ भंगड़े, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। आज का ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्नआउट कम रहता है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। तलाल चौधरी को कल तलब किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के 7 सूबाई हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात, 6 सीटों पर मुस्लिम लीग नून और आपको बताएं कि एक पर पीपल्स पार्टी को बढ़तरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपी 73 सरगोदा में ज़िमनी इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के सुल्तान अली रांझा आगे। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हारिस रांझा का दूसरा नंबर। पीपी 87 मियांवाली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर न्यासी को बढ़तरी। पहले नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्यासी पीछे। पीपी 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम आगे। आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा पीछे। पीपी 115 फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के मियां ताहिर परवेज को बढ़तरी। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर का दूसरा नंबर। पीपी 116 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के अहमद शहरियार आगे। आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर का दूसरा नंबर। पीपी 203 साहिवाल में ज़िमनी इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट को बढ़तरी। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर पीछे। पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ का ज़िमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार हुसैन आगे। आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पेताफी का दूसरा नंबर। आज का ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्न आउट कम रहता है। कम टर्न आउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। तलाल चौधरी को कल तलब किया है, समात होगी। दुनिया भर में इंतखाबात में खिलाफ वर्जियां होती हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए गहमा गहमी रूज पर वोटर्स का पुरजोश अंदाज। पीपी 73 सरगोदा में मासूर अफराद ने वोट कास्ट किया। 143 साहिवाल में दुल्हा बारात समेत पोलिंग स्टेशन जा पहुंचा। दुल्हा हाफिज फरीद वोट कास्ट करने के बाद दुल्हन लेने चला गया। चिचावतनी में लीगी उम्मीदवार तो फैल जट की आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर से तल्ख कला में पुलिस ने बीच बचाव कराया। पीपी 98 चक जुमरा में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, वोटर्स ने वोट कास्ट करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैलेट पेपर की तस्वीर शेयर करने का नोटिस। फैसलाबाद पुलिस ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया। आबिद शेर अली की भी वोट डालने की वीडियो वायरल हो गई। आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी। रिटर्निंग अफसर ने कल वजाहत के लिए तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाब का दंगल, कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 सीटों पर वोटिंग की गई। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरिपुर में शहरियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग बगैर किसी वक्त से सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रही। ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की गई। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद और इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम के जरिए कड़ी निगरानी की गई। मजमूई तौर पर इंतखाबी माहौल पुरअमन रहा। पंजाब में 441 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1053 को हसास करार दिया गया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। पुलिस को रेंजर्स और पाक आर्मी की मुकम्मल मुआवनत हासिल। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। एक सियासी जमात बाइकआउट कैसे कर सकती है? आइन का बुनियादी हक जो हर पाकिस्तानी का है, उससे पाकिस्तानियों को क्यों कैसे रोक सकती है? यानी जब आप देखें, आप असेंबलियों में हो तो इस्तीफे दे देते हैं, हुकूमतों में हो तो असेंबलियाँ तोड़ देते हैं। जहाँ आपकी अपनी हुकूमत है वहाँ इस्तीफे क्यों नहीं देते? वहाँ केपी में बाइकआउट क्यों नहीं करते? पंजाब के साथ हमेशा से आप एक ऐसा रवैया क्यों रखते हैं कि यहाँ तफरीक बढ़े?
तलाल चौधरी ने आबाई गांव में वोट कास्ट किया। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स ने बॉयकॉट करने वालों का तिया पांचा कर दिया। पंजाब में बॉयकॉट और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ते हैं। पीटीआई का दोहरा मयार क्यों? पंजाब के वोटर्स के साथ ये सोतेला सलूक क्यों? अवाम ने पीटीआई के बॉयकॉट को मुस्तरद कर दिया। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ जो एक्शन लिया है उसका आईनी तौर पर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। मरियम नवाज ने किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले नोटिस को कवर करने के लिए मरियम नवाज पर इल्जाम लगा रहे हैं। वज़ीर केपी अपने लीडर की तरह झूठ बोलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के बयान पर जवाब। कहा, सुहेल आफरीदी सरकारी अफसरान को कल का सूरज ना देखने की धमकियां देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद शहरनाज की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंचे। मरियम नवाज ने किसी लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। अस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ की खाली पोलिंग कैंप की वीडियो जारी कर दी। कहा, मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में गहमा गहमी तहरीक इंसाफ के उजड़े चमन बने हैं। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीतेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान। कहा, माजी की इंतजामी तबाही और मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी का फर्क वाज़ेह है। अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला भी वाज़ेह है। सबसे पहले, सबसे मोतबर ज़िमनी इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। पोलिंग स्टेशन से ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज। वोटिंग के आगाज से लेकर नताइज के मौसूल होने तक दुनिया न्यूज़ रहा सबसे आगे। वोटिंग के दौरान वाक़यात की हकीकी मंजरकशी के लिए देखिए दुनिया न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहम। फंड देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। आवाम की खिदमत के अमूर में किसी गलती या कोताही की हरगिज गुंजाइश नहीं। गवर्नर्स और सफाई के इंतजाम की निगरानी मजीद सख्त कर दी। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कड़ी जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। सुथरा पंजाब का जो कॉन्ट्रैक्टर मयारी काम नहीं करेगा उसकी अदायगी फौरी मुअत्तल होगी। सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श न होने पर सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर। तजावुजात के खात्मे के लिए पंजाब में 24 घंटे CCTV मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला का बाद सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन ना मिलने का नोटिस। इलेक्ट्रिक बसों की हिफाजत और देखभाल जरूरी करार। रात 10 बजे के बाद शादी की तकरीब खत्म करने और वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत।